श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि द परफेक्शन ऑफ रिनुंसिएशन। श्लोक 13। अब भगवान इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि समस्त कर्मों की पूर्ति के 5 कारण हैं। पश्यतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम्। एक बार पुनः सुने। पश्यतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम्। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम मुझसे इनके बारे में सुनो। देखो, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल तो होता ही है, तो फिर ये कैसे संभव है कि कृष्ण भावना में व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है ना। एक प्रश्न ये बनता है ना। तो भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण ये दिखाने के लिए देते हैं कि ये किस प्रकार से संभव होता है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं। अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। परम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण करा करके किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल न तो इस जीवन में और न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। Oh mighty Arjun, according to the Vedanta, there are 5 causes for the accomplishment of all action. Now, learn of these from me. A question may be raised that since any activity performed must have some reaction, that we know. How is it that a person in Krishna consciousness does not suffer or enjoy the reactions of work? The Lord is citing Vedanta philosophy to show how this is possible. He says that there are 5 causes for all activities, and for success in all activity, one should consider these 5 causes. Sankhya means the stack of knowledge, and Vedanta is the final stack of knowledge, accepted by all leading acharya. Even Shankar accepts Vedanta Sutra as such. Therefore, such authority should be consulted. The ultimate control is invested in the super soul, as it is stated in the Bhagavad Gita. Sarvasya chamindi sarvimsvahe. He is engaging everyone in certain activities by reminding him of his past actions, and Krishna conscious acts done under his direction from within yield no reactions, either in this life or in the life after death.